अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में 22 प्राइवेट बिजली घरों के पैसे रोक दिए गए हैं। यानी 22 आईपीपीज के 1500 अरब रुपए 1.5 ट्रिलियन रुपीस हुकूमत पाकिस्तान ने रोक दिए हैं। हमारे वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने खबर दी है कि ये 22 प्राइवेट बिजली घर ऐसे हैं या तो इनके हुकूमत के साथ किए हुए मुआहदे ख़त्म हो गए हैं या हुकूमत ने उन्हें तब्दील कर दिया है। 22 में से 14 आईपीपीज जो हैं वो ऑयल बेस्ड थे, यानी फर्नेस ऑयल पे चलते थे और उनसे बिजली का एक यूनिट 30 से 32 रुपए का पड़ता है। ये वजह है कि हुकूमत की कोशिश है कि फर्नेस ऑयल पे चलने वाले जितने पावर प्लांट्स हैं उनसे फौरी तौर पे जान छुड़वाई जाए, क्योंकि वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा दर्द-ए-सर हैं। कैसी बात है कि फर्नेस ऑयल से अगर 30 से 32 रुपए का यूनिट पड़ता है, उसके मुकाबले में जो लोकल थर का कोयला है उससे बिजली का एक यूनिट सिर्फ 4 रुपए में पड़ता है, यानी 8 गुना का फर्क है। अभी हमने कल शाम की जो वीडियो डाली थी आपको बताया था कि पाकिस्तान 6 अरब डॉलर्स हर साल कमा सकता है लोकल कोयले से बिजली बनाकर। तो वो क्या था? हम लोगों ने 1990 की दिहाई में जब थर के मुकाम के ऊपर कोयला ढूंढा तो उस वक्त हमें थर के कोयले के ऊपर पावर प्लांट लगाने चाहिए थे। इब्तदाई तौर पर बेनज़ीर ने इसका आगाज़ भी किया, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद आने वाली तमाम हुकूमतें, खान नवाज शरीफ की या मुशर्रफ की, उन्हें उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने ही नहीं दिया और मुल्क में धड़ाधड़ दर्जनों के हिसाब से ऑयल बेस्ड पावर प्लांट लगाए। और यही वजह है कि आज हम जो 64 रुपये यूनिट वाली बिजली खरीदने पर मजबूर हैं, उनमें एक बड़ा हिस्सा इन ऑयल बेस्ड पावर प्लांट्स का और किराए पे लगने वाले पावर प्लांट्स का है। अच्छा, उस दौर में हम अगर लोकल थर के कोयले पे पावर प्लांट ना भी लगाते, इंपोर्टेड कोयले पे भी लगा देते, तो आज लोकल कोयले पे 4 रुपये यूनिट और इंपोर्टेड कोयले पे 16 रुपये यूनिट की बिजली बन रही है। यानी फर्नेस ऑयल से अब भी आधी कीमत पर इंपोर्टेड कोयले के ऊपर बिजली बन रही है। इतना फर्क है। थर के कोयले से तो ये 4 गुना ज़्यादा है ही है, लेकिन फिर भी फर्नेस ऑयल से इतनी कम है। और फिर हुकूमत की कोशिश है कि अगले 3 साल के अंदर पाकिस्तान में लगे हुए तमाम ऑयल बेस्ड पावर प्लांट्स को या तो मुआहदों के साथ ख़त्म कर दिया जाए या उन्हें टेक और पे से टेक एंड पे पे शिफ्ट किया जाए। यानी टेक और पे का मतलब है कि आप बिजली लें या ना लें, आपने किराया अदा करना है, जबकि टेक एंड पे ये है कि आपने जितनी बिजली ली सिर्फ उसी का किराया अदा करना है। अब इस रवा मारेपी साल के अंदर 2.3 ट्रिलियन से लेकर 2.5 ट्रिलियन रुपीस यानी 2500 अरब रुपए तक हम लोग सिर्फ इन प्राइवेट बिजली घरों का किराया अदा करेंगे। आपके और मेरे घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें हर यूनिट के एवज हम लोग 17 रुपये 31 पैसे किराया अदा कर रहे होते हैं। कैसा जुल्म है कि इस मुल्क में जो फी यूनिट पैदावारी लागत है वो सिर्फ 7 रुपये है। यहाँ ओनली 7 रुपीज़ एक यूनिट को जो बिजली का है पैदा करने की लागत है पाकिस्तान में। उसमें तमाम किस्म के बिजली के यूनिट शामिल हैं। सस्ता तरीन यूनिट जो हम पन बिजली से हासिल करते हैं, फिर लोकल कोयले को भी डाल लें, उसके अलावा इंपोर्टेड कोयले को डालें, इंपोर्टेड गैस को डालें, तमाम ज़राए से हम बिजली पैदा करते हैं तो औसत निकलती है 7 रुपये यूनिट। और हमें कितने का मिलता है? 64 रुपये यूनिट तक का हमें ये एक यूनिट ख़रीदना पड़ता है। तो इसकी कीमत में इजाफा कहाँ होता है? 17 रुपये 31 पैसे तो किराया डल जाता है उस 7 रुपये यूनिट पे। फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस की भरमार होती है, तो 12-13 अक़साम के टैक्सेस इसके ऊपर लगते हैं। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट डलती है, फिर लॉसेस इसके अंदर डलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसको इस कदर बढ़ा देती हैं। इस टॉपिक पे हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे, और अगर इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी कि किस तरह एक 7 रुपये यूनिट वाली बिजली हमें 45, 50, 55, 64 रुपये तक जाकर मिलती है, डिपेंडिंग कि हमारा कितना इस्तेमाल है। जैसे जैसे स्लैब बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी बिजली का रेट भी बढ़ता जाएगा। होना तो ये चाहिए जो बल्क का कंज्यूमर है उसे बिजली का रेट कम मिले, लेकिन पुरानी पॉलिसीज चलती आ रही हैं। पहले ये था
कि मुल्क के अंदर बिजली कम थी, तो हुकूमत कोशिश करती थी कि बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल को स्नब किया जाए, घटाया जाए। इसलिए जैसे जैसे स्लैब बढ़ती थी बिजली का रेट बढ़ जाता था। अब मुल्क के अंदर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो हमें रिवर्स करना चाहिए। जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करे उसे सस्ती बिजली देनी चाहिए, ताकि जो एफ्लुएंट लोग हैं, मालदार लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि पहिया हमेशा उल्टी रविश में घूमता है, तो काम भी वैसे होते हैं। अब एक और सेक्टर जिसे टारगेट किया गया है वो है इंपोर्टेड गैस पे लगे हुए 4 बड़े पावर प्लांट्स। ये पावर प्लांट शहबाज शरीफ ने अपने आखिरी वजारत आला के दौर में लगे थे। बड़े एफिशिएंट हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद हैं। कुछ 4900 मेगावाट इनकी मजमूई तौर पर बिजली पैदा करने की सलाहियत है। लेकिन इनसे भी बिजली का एक यूनिट तकरीबन 30 रुपये का पड़ता है। इस वजह से हुकूमत की ख्वाहिश है कि इन चारों जो LNG बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उन्हें भी नए मुआहदों के साथ शिफ्ट किया जाए, ताकि हुकूमत को पैसे बचें। इसके साथ साथ 45 के करीब पाकिस्तान में सोलर और विंड पे लगे हुए जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, यानी विंड फार्म्स और सोलर पार्क्स 45 की तादाद में, उन्हें भी रीनिगोशिएट करना है। अब आप भावलपुर का ही सोलर प्लांट लगा लें। वहाँ पर जो सोलर पार्क हमने लगाया वो मुश्किल 400 मेगावाट की सलाहियत तक पहुँच चुका है। उसे अब तक 1000 मेगावाट क्रॉस कर जाना चाहिए था, और उससे बिजली का जो एक यूनिट है वो 15 से 18 रुपये में जनरेट हो रहा है। हालांकि दुनिया में यही सोलर, इवन हम घरों में जो सोलर लगाते हैं उससे 3-4 रुपये यूनिट वाली बिजली हम हासिल करते हैं। तो ये तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में अच्छी खासी बिजली महंगी है। इस कदर महंगी बिजली के बावजूद हमारा जो सर्कुलर डेट है, यानी हम लोगों ने जो बिजली कंज्यूम की और उसका बिल अदा नहीं किया, वो 2630 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। 2.6 ट्रिलियन रुपीस की बात हो रही है, कुछ छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। तो मुल्क को, इस ममलिकत पाकिस्तान को जिन चीज़ों ने बुरे तरीके से अपने शंकटे में जकड़ रखा है, उनमें एक एनर्जी सेक्टर भी है, इसमें बिजली भी है, इसमें गैस भी है, इसमें पेट्रोलियम भी है, पेट्रोल, डीजल, खाम तेल। ये एनर्जी का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान को हर साल तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स की डज पड़ती है। यानी कि 10 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हमें सिर्फ अपने इस एनर्जी सेक्टर में हर साल बियर करना पड़ता है। अगर हम इस सेक्टर को ठीक कर लें, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन बेहतर करें, जो गैस के मामला हैं उन्हें बेहतर करें, फिर पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम का सेक्टर है उससे डीरेगुलेट करके बेहतर करें, यकीन कीजिए 10 बिलियन डॉलर्स हम हर साल सिर्फ इस एक सेक्टर से बचा सकते हैं। और अगर 10 बिलियन डॉलर्स हम बचाने लगें तो आपका क्या ख्याल है, हमें IMF के पास जाना पड़ेगा? उस IMF के पास जिससे हम 1 अरब डॉलर लें तो हमें वो 10 शराइत पर साइन करवाने के बाद इम्प्लीमेंटेशन का कहता है, और वो ऐसी शर्तें होती हैं जिससे आवाम की चीखें निकल जाती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को अब रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है। देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत और आइंदा हुकूमत किस दिलजमी से इन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।